गडकरी अब एक और नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। ये विवाद क्या है हम आपको बताते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में ई रिक्शा के मुद्दे पर जिस कल्याणकारी योजना का ऐलान किया है उसका फायदा गडकरी के परिवार से जुड़ी एक कंपनी को होगा। ये दावा एक अंग्रेजी अखबार ने किया है। 2 हफ्ते पहले जब गडकरी ने ई रिक्शा पर लगे बैन को खत्म करने के लिए कानून में बदलाव, ई रिक्शा पर रजिस्ट्रेशन खत्म करने और इसे खरीदने के लिए 3% ब्याज पर लोन देने का ऐलान किया था तो इसका खूब स्वागत किया गया था। इसे दीनदयाल योजना का नाम भी दिया गया था। लेकिन अब अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस का दावा है कि गडकरी के इस फैसले से दिल्ली के 1 लाख ई रिक्शा चालकों के साथ साथ गडकरी के परिवार से जुड़ी एक कंपनी को भी फायदा होगा। अखबार के मुताबिक नागपुर की इस कंपनी का नाम है पूर्ति ग्रीन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड यानी पीजीटी। 2011 में जब ये कंपनी रजिस्टर की गई थी, इसके फाउंडर गडकरी ही थे। 2011 तक वो कंपनी के चेयरमैन भी रहे। फिलहाल इसके डायरेक्टर गडकरी के बहनोई राजेश तोटड़े हैं। पीजीटी उन 7 कंपनियों में शामिल है जिसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR का लाइसेंस मिला हुआ है। अभी कंपनी को मोटर की शक्ति को लेकर मिलने वाली राहत का इंतजार है ताकि वो बैटरी चालित रिक्शा बना सके। गडकरी के बहनोई राजेश के मुताबिक केंद्र मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करने की तैयारी में है और हम भी अपना प्रोजेक्ट बाजार में उतारने के लिए तैयार हैं। और हम आपको बता दें कि गडकरी ने कहा था कि 650 वॉट मोटर क्षमता वाले ई रिक्शा को गैर मोटर क्षमता वाली गाड़ी माना जाए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस उनका चालान नहीं कर पाएगी। गडकरी ने यह वायदा भी किया था कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बदलाव किया जाएगा क्योंकि अभी इस एक्ट के तहत 250 वॉट मोटर क्षमता और अधिकतम 25 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाले वाहनों को ही गैर मोटर श्रेणी का समझा जाता है। आरोप है कि अब उनके बहनोई की कंपनी में ऐसे ई रिक्शा बनेंगे तो इसको लेकर भी सवाल है। अखबार ने इस बारे में ईमेल करके गडकरी से पूछा है कि उनके मंत्री पद पर रहते हुए कंपनी को ई रिक्शा बनाने की मंजूरी मिलना क्या हितों के टकराव का मामला नहीं है। जवाब में गडकरी ने क्या कहा है वो भी सुनिए। गडकरी का यह कहना है कि इन ई रिक्शों को कई कंपनियां बना रही हैं, किसी एक कंपनी की एकाधिकार नहीं है और न ही किसी पर कोई रोक लगाई गई है। गडकरी ने कहा है कि जहां तक ई रिक्शा मालिकों को 3% दर पर लोन लेने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने का मामला है, मैं इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिख चुका हूं। इसके अलावा आपको बता दें कि एवन 7 से बातचीत में भी गडकरी ने कहा कि मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है और इस पूरे मामले में अपना नाम आने के बाद गडकरी ने भी प्रतिक्रिया दी है। गडकरी ने कहा है कि उनका इस पूरे विवाद से कोई लेना देना नहीं है। कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। Sir, but you were with the company, sir. I am not in the company. I am not in the company. सिर्फ इतनी सी बात कही कि वो कंपनी में नहीं है, कुछ लेना देना नहीं। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं गडकरी का वो बयान जो ई रिक्शा कानून में बदलाव के बाद था। पहला निर्णय मैंने किया है कि जो ई रिक्शा है, जो 0.65 वैट की मोटर जिस रिक्शा को लगेगी उसको मैं मोटर व्हीकल एक्ट से निकालने का निर्णय आपको दिया, इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, निर्णय जिस वक्त लिया गया था स्वागत हुआ था और लोगों को खुश करने के लिए निर्णय लिया गया था, लेकिन अंदर खाते कहीं ना कहीं अपनी ही कंपनी को फायदा पहुंचाने की भी बात हो रही है। गडकरी देश भर में 2 करोड़ ई रिक्शा की बात कर रहे हैं। बैटरी चालित रिक्शा की औसत कीमत 70,000 से 1 लाख रुपए के बीच होती है। ऐसे में पीजीटी जैसी कंपनियां ई रिक्शा के नए बाजार में कूदने को बेताब हैं। कुछ ही दिन पहले परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वायदा किया था कि रिक्शा पर बैन नहीं लगेगा। उन्होंने रिक्शा वालों को भरोसा दिलाया था कि उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए भी किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होगी। गडकरी ने कहा था कि एमसीडी ही ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करेगी, साथ ही वही पहचान पत्र देगी। ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन केवल 100 रुपए में ही हो जाएगा। इसके अलावा ई रिक्शा का नाम दीनदयाल ई रिक्शा किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने भी ई रिक्शा वालों की पैरवी की थी। पिछले साल 12 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट से ई रिक्शा पर बैन लगाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि न तो इसका रजिस्ट्रेशन होता है, न ही कोई नंबर प्लेट, न ही इसका इंश्योरेंस कवर होता है, यहां तक कि इसे फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता है।
और मामला सामने आया है और इसके बाद सियासी प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। आप उस मंत्रालय के कर्ता धर्ता हैं, आपकी ही कंपनी और आपके ही रिश्तेदार जो है उसमें दावेदार हो गए हैं, तो ये प्रोप्राइटरी का भी मामला है और इस पूरे मसले पर जो माननीय गडकरी जी हैं वो अपना पक्ष स्पष्ट करें और जो नरेंद्र मोदी की सरकार हुई अपना पक्ष स्पष्ट करे। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कंपनी ये बनाने जा रही है, इसमें गडकरी जी का कोई स्टेक तो है नहीं, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं है और किसी पे रोक नहीं है, कोई भी व्यक्ति फैक्ट्री लगा सकते हैं। इस कंपनी पर कोई ऐसी मोनोपोली भी नहीं है कि सिर्फ यही कंपनी इसको बनाएगी, तो इसमें कोई ऐसा विषय नहीं लगता मुझे। आज सारी जगह चर्चा हो रही है कि गडकरी जी की एक कंपनी है, उनके निकटस्थ लोगों की कंपनी है जो विदेशों से प्रदूषण मुक्त रिक्शा मंगाती है, इसलिए प्रदूषण मुक्त रिक्शा को भारतीय जनता पार्टी प्रोत्साहित कर रही है। एक तरफ प्रदूषण घटेगा, दूसरी तरफ राजनीतिक प्रदूषण बढ़ेगा और आर्थिक लाभ होगा भारतीय जनता पार्टी का, यही इसका कर्म है। चलिए, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया तो ये आ रही है कि उनका नाम नहीं है, ना ही उनकी कंपनी है। हमारे साथ अरुण सिंह जुड़ गए। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी भले ये कहे कि ना ही उनकी कंपनी है ना ही उनका नाम है, लेकिन जिस वक्त ये कंपनी बनाई गई थी उस वक्त कर्ता धर्ता खुद गडकरी थे, अब उनके बहने हुई हैं, लेकिन रिश्तेदार तो हुए। क्या प्रतिक्रिया है गडकरी की, उनका रिएक्शन क्या है, क्या कहना है उनका इसको लेकर? देखिए, बीजेपी और गडकरी दोनों इस केस के तकनीकी पहलू पर बात कर रहे हैं। तकनीकी पहलू यहाँ का जहाँ तक सवाल है, 2011 के बाद वो डायरेक्टर नहीं रहे, उनके रिश्तेदार अब डायरेक्टर हैं, तो तकनीकी रूप से वो भले अपने आप को सही ठहराएं, लेकिन मॉरली अगर नैतिक रूप से आप देखें तो जिस कंपनी के डायरेक्टर वो थे, जिसका फाउंडर वो थे, डायरेक्टर थे, और 2011 तक वो उस कंपनी में थे, अब उनके साले उस कंपनी को चला रहे हैं, उनके परिवार के लोग चला रहे हैं, और ऐसे में वो मंत्री के रूप में घोषणा कर रहे हैं जो वो ई रिक्शा कंपनी बनाती है, तो नैतिक रूप से उनके ऊपर जरूर दबाव है। लेकिन बीजेपी पार्टी का जहां तक सवाल है, या नितिन गडकरी का, वो कह रहे हैं कि इस कंपनी से उनका कोई लेना देना नहीं। पूर्ति ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है वो पहले से ही CSIR जो सरकारी संस्था उसकी तरफ से पहले से उसको लाइसेंस मिला हुआ, बहुत सारी कंपनियों को लाइसेंस मिला हुआ, उनमें से एक है। तो तकनीकी रूप से कुछ गलत उन्होंने नहीं किया, लेकिन हाँ, नैतिकता का सवाल उठता है और वो सवाल अभी भी कायम है। और इस पर प्रतिक्रिया, जाहिर सी बात है कि तमाम बीजेपी के नेताओं की भी हमें इंतजार रहेगा उसका, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं, जिस वक्त उन्होंने कुर्सी संभाली थी, तमाम नेताओं को आगाह किया था कि ये ख्याल रहे कि अपने किसी भी रिश्तेदार को या फिर अपने किसी भी करीबी व्यक्ति को मद का फायदा ना पहुंचाया जाए।